देखो, जो नेचुरोपैथी का थेसिस है उसको पंचगव्य थेसिस में मर्ज मत करो और लोगों को आप गुमराह मत करो। नेचुरोपैथी मीन्स नेचुरोपैथी, पंचगव्य मीन्स पंचगव्य। दोनों को अपने जगह में रखेंगे, अलग है मैं नहीं कह रहा हूं। पंचभूत माने मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। पंचगव्य माने दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री इत्यादि। तो पंचभूत चिकित्सा हो या पंचगव्य चिकित्सा हो, वही 5 भूतों से ही आता है। ठीक है ना। आपका प्रश्न है नेचुरोपैथी में एनिमल फूड या एनिमल एक्सट्रैक्ट फूड को मना किया गया है। नेचुरोपैथी में शुद्ध नेचर का निकला हुआ तत्व को दिया जाता है, यही तो। अब नेचर से क्या क्या मिलता है? धूप, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, 5। मिट्टी को शुद्धिकरण करने के लिए क्या चाहिए? गोबर। मिट्टी, पानी, पानी को शुद्धिकरण करने के लिए क्या चाहिए? गोमूत्र। धूप, हवा, आकाश, इन 3 तत्वों को शुद्धिकरण करने के लिए क्या चाहिए? घी, अग्निहोत्र, हवन। तो बिना पंचगव्य का, पंचभूत का कोई वजूद। ठीक है। तो अगर आप प्योर नेचुरल पे जाओगे तो यू आर बाउंड टू सपोर्ट दिस पंचगव्य। तो उस क्षेत्र में फिर आपको एनिमल फूड, दूध नहीं पीना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, बढ़िया है, सही है। यानी तुम्हारे पास अगर ऐसा एनवायरमेंट है जहां तुम्हारा बाड़ी बगीचा, जो भी तुम्हारा फार्म हाउस है, इट इज पंचगव्य से उत्प्रोत है, तुम्हारा मिट्टी शुद्ध है, तुम्हारा पानी शुद्ध है, तुम्हारा वायु, आकाश, सूर्य शुद्ध है, फिर नेचुरली तुम्हें गाय का दूध पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेचुरोपैथी प्रोग्राम में हम लोग जब थे तो इसके ऊपर बहुत बहस हुआ कि गाय का पेशाब निकला और आप पी रहे हो। बहुत भयंकर बहस चला इसमें। इट इज ए मोरमेंट मैटर फॉर ए एनिमल बॉडी। और आप कहते हो शरीर से मल निकालो, फिर गाय का निकला हुआ मल तुम क्यों पी रहे हो? इतना प्रचंड बहस चला और इतना शास्त्रार्थ हुआ उसके ऊपर कि वो नेचुरोपैथी वाले फिर नाक कान रगड़ के फिसट के गिरे। हालांकि आई एम ए नेचुरोपैथिस्ट, लेकिन मैं दोनों को सपोर्ट करता हूं ना, मैं दोनों का प्रैक्टिशनर हूं ना। तो मैं किसी को कम किसी को ज्यादा कैसे कहूंगा? हाँ, ये जो कहा गया ये नेचुरोपैथी को कि एनिमल सेल, गोमूत्र, यूरिन इत्यादि नहीं पीना, ये कौन लोग बोल रहे? ये नेचुरोपैथी का 2 घराना हुआ, एक भारतीय घराना हुआ, एक इंडियन घराना हुआ। इंडियन हाउस ऑफ नेचुरोपैथी क्या बोलता है? दे बिलोंग्स टू लुई कुने, जॉर्ज, इस प्रकार के जो विदेशी नेचुरोपैथिस्ट हैं उनके फिलोसॉफी पे ये लोग चलते हैं। भारतीय नेचुरोपैथी गांधी महात्मा विनोबा भावे जी के फिलोसॉफी पे चलता है। जैसे भारत का राष्ट्रपिता गांधी जी हुए, ऐसे नेचुरोपैथी का पिता भी गांधी जी हुए। हाँ, वो खुद छली दूध गाय कट रहा था बोल के पिए, तो वो इसी हिसाब में। और हमारा कृष्ण भगवान मक्खन, मिश्री, दूध खाने वाले, हम क्यों छोड़े भाई? रख तेरा नेचुरोपैथी फिर तो नेचुरोपैथी से पंचगव्य भिन्न कहीं भी नहीं है। और तुम सोचो कहीं पर दर्द दे रहा है, मिट्टी पट्टी लगाया, यही तो नेचुरोपैथी में। तुम वहां गोबर पट्टी लगा के देखो। किसी का कॉन्स्टिपेशन है, एनिमा देते हो, वहां गोमूत्र का यूरिन ठूस के देखो, 10 गुना ज्यादा रिजल्ट पाओगे। किसी को कटी स्नान पानी में बैठाते हो, उसको गोमूत्र में कटी स्नान देके देखो। किसी को फुल टैंक बाथ पानी में बैठाते हो, उसको गोमूत्र में डुबा के देखो, उससे 1000 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ये कंसेप्ट नेचुरोपैथी एंड पंचगव्य और एनिमल सेल, एनिमल ये को नहीं लेना, ये एक बहुत बड़ा वितर्क है।
इसमें इस पचड़े पे नहीं पड़ना है। बाकी देखो हमारा एक ही रिजल्ट है, लोग ठीक होना चाहिए, रोगी स्वास्थ्य लेके जाए, ठीक हो गया जाए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा गुरुकुल का लक्ष्य है रोगी आया तो डॉक्टर बन के जाएगा, हमको रोगी को ठीक करके नहीं भेजना है, उसको और रगड़ाओ, बीमार पड़ा है और घिसटो उसको, भाई तुम डॉक्टर बनेगा, आओ बीमारी ठीक करना है। उल्लूपाथी का नर्सिंग होम पड़ा है, डाकू नर्स वहां बहुत सारे डायन है, खून निकालेंगे, टेस्ट करेंगे। असल नहीं महाराज आप इधर आओ, आ जाओ। हाँ तो ये कंसेप्ट है, नेचुरोपैथी कंसेप्ट, पंचगव्य कंसेप्ट। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में पंचगव्य कृषि, नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग वाले भी चिल्लाने लगे कि हमको गोबर गोमूत्र पंचगव्य नहीं देना है। मत दो, तेरा शक्ति तू कर। तुमको अगर जंगली कृषि में सिद्धि प्राप्त हो चुका है, हमें आके टांग क्यों खींच रहे हो? हमको तो गोबर गोमूत्र से खेती करना है। और अगर तुम्हें पंचगव्य सिद्धि है और तुम्हें लगता है कि आगे चल के जमीन को और खाद नहीं चाहिए, मत दो। ये आपका ब्रेन का लेवल का स्तर का, विचार का, बुद्धि का स्तर का क्षेत्र है, इसमें पचड़ा में नहीं पड़ना। अब खना बचना उड़िया में चले जाओ, माटी जाए पुरु से, सारो जाए बरो से। तो इस क्षेत्र में पंचगव्य फेल खाया है। तुम जितना भी खाद दे दो, गोबर खाद दे दो, कुछ भी खाद दे दो, उसका कैपेसिटी 1 साल रहता है बरो से। लेकिन माटी बनाने सीख गए, नेचुरल माटी बनाने सीख गए, तो पुरुष रहेगा। क्लियर? नो मोर आंसर, नो क्वेश्चन, ओके।